Hey guys, I'm Azaren. Welcome to Soul Journey Tarot. मैं एक साइकिक एंड चैनलर हूँ एंड आज का रीडिंग है ऑन दिस टॉपिक कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे. आई विल ट्राई टू फोकस मोर ऑन लुक्स बट मैसेजेस मेरे रीडिंग्स में मोस्टली कैरेक्टर वगैरह से भी रिलेटेड आ जाती हैं, सो मे बी मिक्सड होगा बट आई विल ट्राई टू फोकस इट अबाउट लुक्स. Anyhow, let's see. Let's see. Okay, so for this reading, I will shuffle 3 cards and इन तीनों cards में से जिस भी कार्ड से आपको अट्रैक्टेड फील हो, जानना कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं. एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं. अपना वाला टाइम स्टैम्प क्लिक करके आप अपना रीडिंग सुन सकते हो. ओके, राइट. ग्रुप 1. Okay, this is group 1. You can pause the video and take your time. Right. Group 2, let's see. Okay, amazing. This is group 2. Yes, you can pause the video and take your time. Right. Now let's see group 3. Okay. This is group 3. राइट, मैं तीनों कार्ड्स को एक बार साथ में दिखा देती हूँ. एंड सी, मत बोलना कि डिफिकल्ट है चूज करना, बिकॉज बहुत कम लोग ऐसा फील करते हैं. बट एनी हाउ, द बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू कि पिकर कार्ड्स में कैसे इजीली अपने कार्ड को पिक करते हैं. डू नॉट थिंक, ओके, डू नॉट थिंक टू मच कि कौन सा कैसा शेप है, कौन सा क्या है. आंखें बंद करो, आस्क योर गाइड्स कि कौन सा कार्ड मेरे लिए है, कौन सा ग्रुप मेरे लिए है जिसमें सही मैसेजेस मेरे लिए हो. एंड देन ओपन योर आईज एंड फिर जो भी इमेज आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड फील कराए, जानना उस ग्रुप में आपके लिए डेफिनेटली मैसेजेस होती हैं. ठीक है, सो माइंड को ज्यादा यूज नहीं करना है. ऑलराइट, दिस इज 1, this is 2, this is 3. Yes, you can pause the video and pick any of the cards. Group number 1, let's get started with your reading. Let's see कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम सेंसिंग ग्रुप 1 की यू विल हैव वेरी केयरिंग वाइब्स एज वेल एज ना आप उनको बहुत जब भी वो टाइम आपके साथ स्पेंड करेंगे वो बहुत ज़्यादा ईजी एंड कंफर्टेबल फील करेंगे. बहुत सुकून मिलेगा. ओके, सुकून, यस, यही वर्ड है. उनको आपसे सुकून मिलेगा. तो आपका वाइब, आप जैसे उनको ट्रीट करते हो, भले आप कुछ भी ना करो. ओके, अगर आप उनके साथ ऐसे ही बैठ के बस टाइम स्पेंड कर रहे हो तो भी उनको आपके वाइब से या फिर आपके प्रेजेंस से बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा. ओके, दैट इज समथिंग दैट पर्सन विल बी लविंग अबाउट यू. ऑल्सो मुझे फील हो रहा है कि आपके एक्शंस, जो भी एक्शंस आप उनको लेके लोगे ना, जैसे भी आप उनको ट्रीट करोगे, वो उनको बहुत अच्छा लगेगा. सो द वे यू विल बी ट्रीटिंग योर पर्सन, द वे यू विल बी केयरिंग अबाउट देम, वो उनको बहुत अच्छा लगेगा. ओके, आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर 1 कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बिना रह नहीं पाएंगे. आप शायद से उनके बिना रह लो बट वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे. ऐसा वाला वाइब मुझे फील हो रहा है. एंड देखो, ये एक चीज है जो कि शायद से आई डोंट नो मैं ठीक से समझा पाऊंगी कि नहीं, बट योर फ्यूचर स्पाउस विल ऑल्सो लव द वे यू अलाउ देम टू ट्रीट यू. ओके, तो जिस तरीके से आप उनको अलाउ करोगे
इंटरैक्ट करने में या फिर हेल्प करने में, वो चीज़ भी उन्हें अच्छी लगेगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझसे मदद मांगे ना तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे लोगों को मदद करना अच्छा लगता है, मुझे लोगों को गिफ्ट देना अच्छा लगता है। तो अगर कोई मुझे बोले कि नहीं गिफ्ट मत दो, गिफ्ट मत दो, मुझे थोड़ा सा दुखी होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई किसी के लिए मैं सोचो बर्थडे गिफ्ट दे रही हूँ या फिर कुछ भी गिफ्ट दे रही हूँ एंड उस पर्सन को पसंद आया, उससे मुझे अच्छा लग जाता है। तो सिमिलरली सामने वाले के एक्शंस पे भी हमारा like the way we feel, it actually depends on it as well, ठीक है। तो सिमिलरली आप उन्हें जो जो चीज़ें उनके लिए करने, आपके लिए करने दोगे, वो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, ओके, वो उनको बहुत पसंद आएगा। ऑल्सो डेफिनेटली आपके लुक्स से वो हमेशा इम्प्रेस्ड रहेंगे, एज वेल एज जिस तरीके से आप ड्रेसअप करके इवेंट्स पे या फिर पार्टीज वगैरह पे जाओगे, वो उनको बहुत अच्छा लगेगा। आपका मेकअप स्टाइल या फिर जिस तरीके से आप खुद को ग्रूम करते हो, वो स्टाइल उनको बहुत अच्छा लगेगा, ओके। तो स्पेशली जब आप वेल ड्रेस्ड होके या फिर खुद को बहुत अच्छे से सेल्फ केयर करके या फिर अच्छे से मेकअप करके, अच्छे से कपड़े वगैरह पहन के जहां भी जाओगे, वो उनको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। कैजुअली तो पसंद आएगा ही घर में, लेकिन इट लाइक आप जब खुद को टाइम देके सेल्फ केयर करके कुछ चीज करोगे ना, तो वो उनको और अच्छा लगेगा। They will also love the fact that you are a well balanced person. I don't know आप अभी well balanced person हो कि नहीं, बट ये आपके आफ्टर मैरिज की एनर्जी है, राइट। तो उस टाइम पे आप जैसे चीज़ों को हैंडल करोगे, मे बी पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ, या फिर मे बी अलग अलग मेंबर्स को जैसे हैंडल करोगे, मे बी फ्रेंडशिप्स को जैसे हैंडल करोगे, या फिर उनके भी रिलेशनशिप्स जो उनके खास लोग हैं उनको जैसे हैंडल करोगे, ओके। तो देयर इज समथिंग अबाउट यू दैट विल मेक देम फील कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो, एंड वो चीज़ उनको बहुत इंस्पायरिंग भी लगेगा, एंड दैट पर्सन विल फील कि ये चीज़ ऐसी है जो वो कभी अचीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमेशा दे विल फील कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को बैलेंस कर लेते हो, जो शायद से वो कभी नहीं कर पाएंगे। Your empathy and your kindness towards the family members as well as towards your future spouse, ये चीज़ भी उन्हें बहुत अच्छी लगेगी। आपकी आंखें उन्हें बहुत अच्छी लगेगी। राइट, उनके भी कुछ कुछ जो खास लोग होंगे ना, उनके लव्ड वंस, उनको आप कैसे ट्रीट कर रहे हो, वो भी उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। राइट, आई एम सेंसिंग कि आपका रोमांटिक साइड भी उनको बहुत अच्छा लगेगा, एज वेल एज जो भी आपका लव लैंग्वेज है वो भी उनको बहुत पसंद आएगा। ऑलराइट, तो मे बी अगर आपका लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, कि आप दूसरों की तारीफ करना पसंद करते हो, अगर आपका है कि खाना खिलाना, कि दूसरों के लिए खाना खिलाना पसंद करते हो, या फिर छोटी छोटी चीज़ें अगर करना पसंद है, तो जो भी आपका लव लैंग्वेज है, अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है, वो उनको बहुत पसंद आएगा, ओके। तो जिस भी तरीके से आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे, लव शो करोगे, केयर शो करोगे, वो उनको बहुत पसंद आएगा। योर फ्यूचर स्पाउस विल लव द वे यू स्मेल, ऑलराइट, या एंड आई डोंट नो, मुझे एक चीज़ फील हो रहा है, शायद से ये मैसेज आई डोंट नो सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं करेगा, बट क्लीनलीनेस, ओके, या फिर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर पर्टिकुलैरिटी अबाउट सर्टन थिंग्स, इसके अराउंड भी मैसेज आ रहा है। तो अगर आप कुछ कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो कि इसी वे में करना है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रखना पसंद करते हो, या फिर एस्थेटिकली चीज़ों को सजाना पसंद करते हो, या फिर खुद को एस्थेटिकली रखना पसंद करते हो, ओके, या फिर इफ़ यू हैव अ गुड फैशन सेंस, राइट, या फिर अगर आपको मेकअप वगैरह करना पसंद है, समथिंग अबाउट एस्थेटिक, समथिंग अबाउट क्लीनलीनेस, समथिंग अबाउट डिसिप्लिन, ओके, ये चीजें उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी आप में। लाइक बहुत लोग अपने बॉडी को लेके भी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होता है कि शुगर नहीं खाते हैं, ओके। मेरे गुरु भाई, आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई वाज एक्चुअली इम्प्रेस्ड बाय हिम, ओके। आई थॉट वो अपने 20s में है, ऑलराइट, एंड वी वर आस्किंग हिम लाइक कि आपका एज कितना है भैया, एंड ही वाज लाइक कि मेरा बेटा 12 साल का है, आई एम 44, एंड the way our jaws dropped, okay, he literally looks he's in his 20s. I don't know अगर भैया आप ये रीडिंग देख रहे हो, kudos. तो he told he avoids sugar at all costs, and he also avoids carbs. So ये दोनों चीज़ें हैं, and yeah, कुछ लोग जैसे
बहुत पर्टिकुलर होते हैं, जैसे मैंने बोला कि खुद को लेके, खुद के रूटीन को लेके। जैसे विराट कोहली भी है, ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज डाइट। सम पीपल आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट जिमिंग एक्सेट्रा। तो अगर ऐसा कुछ ना कुछ पर्टिकुलैरिटी आप में है खुद को लेके या फिर अपने एनवायरनमेंट एक्सेट्रा को लेके, लाइक मेरी मॉम शी लव्स कीपिंग एवरीथिंग क्लीन, तो उनका एक पर्टिकुलैरिटी क्लीनलीनेस को लेके है। सो दैट इज समथिंग दैट योर फ्यूचर स्पाउस विल गेट वेरी इम्प्रेस्ड एंड लव अबाउट यू। ओके, अगर आप लोग, इफ यू आइडेंटिफाई एज अ फीमेल, देन नो दैट कि आप जब भी झुमके वगैरह पहनोगे या फिर कोई भी ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनोगे वो उनको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, एज वेल एज अगर आप बिंदी पहनोगे वो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो ट्रेडिशनल आउटफिट एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ट्रेडिशनल ज्वेलरी से रिलेटेड चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगेगी आप में। या फिर अगर बाल में अगर कभी अगर फ्लावर्स वगैरह लगाया, जैसे गजरा वगैरह लगाते हैं ना, या फिर सिंगल रोज वगैरह लगाते हैं बहुत लोग। आजकल तो फ्लोरल वो सब देके क्या क्या ज्वेलरी बनाते हैं, तो वो सब भी अगर लगाओ वो भी उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ओके, एंड समथिंग अबाउट योर फाइनेंसेस, तो मे बी जिस तरीके से आप फाइनेंसेस को मेंटेन करोगे या फिर जिस तरीके से आप अपने खर्चे एज वेल एज अपने सेविंग्स के बैलेंस को लाइक बैलेंस में रखोगे, या फिर जिस तरीके से आप उनको फाइनेंशियली हेल्प करोगे या एडवाइसेस दोगे। तो समथिंग अबाउट योर प्रोफेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फाइनेंसेस, मुझे फील हो रहा है कि उस चीज़ को लेके भी आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड रहेंगे आपसे। ओके, सो दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग अराउंड फॉर यू दिस टाइम। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। ग्रुप 2 पीपल, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस, ये कार्ड आपने चूज किया था, लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस क्या क्या चीज़ें आपको लेके सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे, इम्प्रेस्ड होंगे। What is it that your future spouse will love about you? Okay. Right. First of all, I'm sensing कि देखो मोस्टली आपके कैरेक्टर को लेके आ रहा है, बट यस लुक्स को लेके भी आगे आएगा। आई एम सेंसिंग इट। बट सबसे पहला जो मैसेज है मुझे फील हो रहा है ग्रुप 2, दे विल लव, देखो अ बिट ऑफ कंट्रोलिंग नेचर, या फिर अ बिट ऑफ, कैसे बोलूं, जैसे मोनिका गेलर थी। ओके, अगर आप लोगों ने फ्रेंड्स देखा है तो मोनिका गेलर 100% मोनिका गेलर नहीं, बट जैसे हर चीज को सही से करना, हर चीज को इन अ कंट्रोल्ड वे में करना, हर चीज को बैलेंस्ड वे में करना, या फिर पहले से ही अगर कोई नेगेटिविटी है तो उसको एंटिसिपेट करके आगे बढ़ना। ओके, तो ये वाला नेचर एक आप में होगा। आई डोंट नो ये अभी है कि नहीं, बट ये फ्यूचर की एनर्जीज हैं, मतलब आफ्टर मैरिज की एनर्जीज है। तो नो दैट कि आफ्टर मैरिज आप जो भी चीजें सही से बैलेंस करके या सही से कैलकुलेट करके या फिर सही से कंट्रोल करके आगे बढ़ोगे ना, योर फ्यूचर स्पाउस विल बी इम्प्रेस्ड बाय इट, बिकॉज उनका चीजों पे कंट्रोल उतना ज्यादा शायद से नहीं होगा। ओके, सिचुएशंस पे कंट्रोल उतना ज्यादा नहीं होगा, सही से डिसीजन मेकिंग शायद से वो नहीं कर पाएंगे उतना। सो ये चीज है जो वो आपसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड रहेंगे। राइट, लाइक माई मॉम हैज दिस कंट्रोलिंग थिंग, मतलब ये नेगेटिव वे में नहीं बोल रही, आई डोंट नो कि इसका वर्ड क्या है, बट ये कंट्रोलिंग नेचर नहीं है, बट इट्स लाइक गुड कैलकुलेटिव नेचर बोल सकते हो, या फिर चीज़ों को पहले से एंटिसिपेट करना। मेरा नेचर क्या है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता है फ्यूचर का या पास्ट का, मैं आज में जीती हूँ। ठीक है, जिस वजह से आई एम एन एरीज, तो काफ़ी सारे ब्लंडर्स भी मैं ऐसे करती हूँ कि बिना सोचे समझे कोई चीज़ खरीद लिया, तो बाद में जाके ऐसा लगता है कि अरे नहीं खरीदने से अच्छा था, मतलब थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन आ गया एक्सेट्रा। फाइनेंशियल बर्डन नहीं, बट एनी हाउ, मतलब आई कुड हैव सेव्ड मोर, लाइक वैसा टाइप का। जबकि मेरी मॉम, शी इज़ वेरी कैलकुलेटिव इन सच मैटर्स एंड शी टेक्स वाइज डिसीजंस फाइनेंशियली। ओके, तो वैसा है कि जो भी चीज़ें आप कंट्रोल कर पाओगे अच्छे से, योर फ्यूचर स्पाउस विल बी एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाई इट। ऑल्सो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होंगे बाई द वे यू कम्युनिकेट, the way you share things, the way you share your knowledge, the way you share your kindness, the way you share your presence with them. ठीक है, also आपके future spouse बहुत ज़्यादा impressed होंगे by your whole personality. alright, because मुझे feel हो रहा है कि आपके personality से वो बहुत ज़्यादा impress होंगे, especially जो personality आप लोगों के सामने रखते हो। ठीक है, लाइक मे बी बिजनेस कर रहे हो तो कैसा पर्सनालिटी रख रहे हो, या फिर प्रोफेशनली कैसा पर्सनालिटी रख रहे हो, या फिर जब कोई इवेंट्स वगैरह पे जा रहे हो तब जब लोगों के साथ आप
एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, बात कर रहे हो, तब कैसा पर्सनैलिटी रख रहे हो, ठीक है। तो आउटर वर्ल्ड के लिए जो आप एक पर्सनैलिटी रखोगे ना, वो उससे लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस होंगे, ठीक है। लोग नहीं, मतलब योर फ्यूचर स्पाउस विल गेट वेरी इंप्रेस्ड बाय दैट। मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर आप लोग करियर ओरिएंटेड हो एंड अगर आप अपने करियर को भी अहमियत देते हो या फिर अपने पैशन को भी अहमियत देते हो, तो योर फ्यूचर स्पाउस विल लव दैट अबाउट यू, ओके। क्या या फिर किसी भी चीज को लेके अगर आप पैशनेट हो, जैसे बहुत लोग पैशनेट होते हैं कुकिंग को लेके, भले ही उसको वो प्रोफेशनली ले या फिर ऐसे ही खुद के हॉबी के लिए ले, तो योर फ्यूचर स्पाउस विल बी इम्प्रेस्ड बाय दैट। अगर आप में से कुछ कुछ लोग ना लाइफ को खुल के जीने की कोशिश करते हो, अपना बेस्ट देके, या फिर लाइक लाइट वाइब्स, हैप्पी वाइब्स, हाँ चलो अपना बेस्ट देंगे, जो होगा होगा, वैसा वाला अगर रवैया आपका है ना कि लाइफ को खुल के जीना है, बंद होके नहीं, लाइफ को खुल के जीना है, वैसा अगर रवैया आप में से काफी लोग का है, तो उस रवैये से भी योर फ्यूचर स्पाउस विल गेट वेरी इम्प्रेस्ड, ओके। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स से भी वो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड होंगे एंड उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज देयर विल बी मैटर्स जहाँ पे वो शायद से खुद से चीजों को सॉल्व ना कर पाए, बट आपके कम्युनिकेशन की वजह से वो चीज बड़ी नहीं होगी, वो चीज छोटे में ही सुलझ जाएगी, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, उनका सोचो किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, यू विल स्टेप इन एंड आप मामले को सुलझा दोगे, ठीक है। या फिर आप दोनों के बीच ही सोचो कुछ मनमुटाव हो रहा है, मे बी वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं खुद को, बट यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस, और मे बी यू विल बी एबल टू हेल्प हिम कि आप ऐसे ऐसे चीजों को एक्सप्रेस करो, या फिर चलो ऐसे डिस्कस करते हैं, जिस वजह से ना चीजें बिगड़ेंगी नहीं बल्कि सॉल्व हो जाएंगी, ओके। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स से भी एज वेल एज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से भी वो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड होंगे, ओके। I'm sensing there's a bit of masculine energy in you, भले ही आप जिस भी जेंडर से हो, हम में masculine and feminine energies दोनों रहती है, ठीक है। तो आपका जो masculine साइड होगा, मे बी द साइड जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मे बी द साइड जो डिसीजन सही से लेता है, मे बी द साइड जो चीजें अच्छे से अरेंज करता है, या फिर लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है, ये सब चीजों से भी लाइक आपके मैस्कुलिन साइड से अगर आप वेल बैलेंस्ड हो मेंटली, ओके, लाइक वो भी एक मैस्कुलिन एनर्जी का ही एग्जांपल हुआ, तो इन सब चीजों से भी वो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड होंगे, ओके, राइट। नेक्स्ट आई एम सेंसिंग कि आपके अंदर एक ठहराव है एंड उस ठहराव से भी योर फ्यूचर स्पाउस विल गेट अट्रैक्टेड अ लॉट, ठीक है। यू विल ब्रिंग पीस टू योर पर्सन, आप कियोटिक नहीं होगे, मे बी उन्होंने लाइफ में बहुत सारे कियोटिक लोगों से डील किया है, जिस वजह से जब वो आपके साथ होंगे ना, दैट पर्सन विल फील कि ओके दिस इज माई सेफ स्पेस, मेरा स्पाउस या फिर मेरी स्पाउस मेरा सेफ स्पेस है, ठीक है। तो यू विल ब्रिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कामनेस इन टू देयर एनर्जी। ऑल्सो जिस तरीके से आप एडवाइसेस उनको दोगे ना, लाइफ से रिलेटेड एडवाइसेस या फिर प्रैक्टिकलिटीज से रिलेटेड एडवाइसेस या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड एडवाइसेस, ही विल लव, और दैट आई एम सो सॉरी, नॉट ही बट मतलब जो भी हो आपके फ्यूचर स्पाउस, दैट पर्सन विल लव दैट साइड ऑफ योर्स, ओके। एडवाइसेस देना, गाइड करना, एटसेट्रा। एक और चीज से भी वो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड होंगे, आई डोंट नो ये क्वालिटी आप में अभी है कि बाद में डेवलप होगा आफ्टर मैरिज, बट जब जिस चीज को एंड करना है उस चीज को आप एंड कर दोगे, स्पेशली इन मैटर्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो आप नेगेटिव लोगों को अपने इर्द गिर्द आने ही नहीं दोगे, अपने फैमिली पे नजर डालने ही नहीं दोगे, ओके। यू विल बी लाइक अ प्रोटेक्टर एंड आप नेगेटिव लोगों को पहले से ही भाप लोगे, एंड विच इज वाई यू विल बी एबल टू पुट अप हेल्दी बाउंड्रीज कि जिसको जितना पता होना चाहिए उतना ही पता होगा, उससे ज्यादा उसको इन्वॉल्व मैं होने नहीं दूंगा, ओके, वैसा टाइप ऑफ रवैया। तो उस चीज को लेके भी योर फ्यूचर स्पाउस विल गेट वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू। लेट्स सी व्हाट एल्स। यस, लुक से रिलेटेड मैसेजेस अभी आ रही हैं। आप जब भी लाइट या पेस्टल या वाइट वगैरह, वही लाइट कलर के क्लोथ्स पहनोगे ना, उसमें आपके फ्यूचर स्पाउस को लगेगा कि यू लुक वेरी नाइस, ओके। कैजुअल क्लोथिंग भी पहनोगे, उसमें भी योर फ्यूचर स्पाउस विल गेट इम्प्रेस्ड। अच्छा, बहुत अच्छे से सजोगे, उसमें भी योर फ्यूचर स्पाउस विल गेट इम्प्रेस्ड। बट मुझे फील हो रहा है कि जिस
कपड़े में या फिर जिस वे ऑफ ड्रेसिंग, वे ऑफ मेकअप एटसेट्रा वगैरह में जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल एंड हैप्पी फील करोगे ना, उसमें दैट पर्सन विल गेट द मोस्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू. ओके, बिकॉज आपकी एनर्जी जेन्युइन होगी, आपकी एनर्जी खुद के टुवर्ड्स होगी कि आप खुद को आईने में देख के पसंद कर रहे हो, आप खुद को अच्छा फील कर रहे हो जब आप देख रहे हो. ठीक है, तो यस, वाइट कलर या फिर लाइट कलर्ड क्लोथ्स में आपको वो बहुत आपसे वो बहुत अट्रैक्टेड होंगे, लगेगा कि आप बहुत अच्छे हो, एज वेल एज जिन चीज़ों में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो. ओके, विच इज़ वाई यू विल सी कि अचानक से दैट पर्सन विल गेट वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू जब आप नॉर्मली घर पे बैठ के मे भी कोई बुक पढ़ रहे हो या फिर घर का काम कर रहे हो. ठीक है, तो या बिकॉज योर एनर्जी विल बी काम एंड ऑथेंटिक एट दैट टाइम. आप जिस तरीके से आई कांटेक्ट करके बात करोगे ना, वो आपके प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेगा, एंड दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट योर फ्यूचर स्पाउस विल गेट अट्रैक्टेड टू वेरी मच. ओके, ये सबकॉन्शियसली ही होगा, लाइक उन्हें ये मीनिंग पता नहीं होगा, बट दे विल जस्ट लव द फैक्ट कि जब आप उनसे बात कर रहे हो, वन ऑन वन कम्युनिकेशन कर रहे हो, तब कैसे उनको देख के बात कर रहे हो, वो उनको बहुत अच्छा लगेगा. ओके, so yes, these are the messages that I'm getting around for this time. Hope it helps. Thank you so much and मिलते अगली reading में. Bye bye. Hey group 3, welcome to your reading. So let's see कि what will your future spouse love about you. All right. Right. Okay. First of all, I am sensing कि योर फ्यूचर स्पाउस विल लव द फैक्ट कि आप या तो डायरेक्ट हो या फिर आप फेक नहीं हो. ओके, तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग आफ्टर मैरिज, मे बी अभी भी ऐसे हो, बट आफ्टर मैरिज आप लोग का अपने फ्यूचर स्पाउस से रवैया ऐसा रहेगा कि आप फेक पॉजिटिव बनने के लिए या फिर झूठ मूठ का दिलासा देने के लिए उनसे कोई बात नहीं बोलोगे, बल्कि जो भी बोलोगे उनके भले के लिए बोलोगे एंड डायरेक्टली बोलोगे. चीज़ों को घुमाओगे नहीं, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करोगे. ओके, माइंड गेम्स नहीं खेलोगे, ईगो गेम्स नहीं खेलोगे, बल्कि यू विल बी डायरेक्ट. लाइक आई डोंट नो अभी आपका रवैया कैसा है. ओके, बट लाइक हमारा बिहेवियर अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग होता है. ओके, तो आपका ऐसा बिहेवियर रहेगा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कि जहाँ पे यू विल बी डायरेक्ट कि अगर उनको अगर आपको उनकी कोई बात पसंद नहीं आई तो आप अच्छे से उनको बोलोगे कि यार मुझे ये अच्छा नहीं लगा. ऑलराइट, तो ये उन्हें अच्छा लगेगा. इंस्टेड ऑफ मुंह फुला के बैठ जाना है फिर 3 दिन बात नहीं करना एंड मेकिंग हिम और हर और देम कंफ्यूज्ड, यू विल चूज कि नहीं, मैं डायरेक्टली प्रॉब्लम को एड्रेस करूं ताकि दोबारा ये पर्सन इस चीज को ना करे. ओके, तो ये डायरेक्ट अप्रोच उन्हें बहुत अच्छा लगेगा. एक अनकॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर आप में होगा, एक नॉन इगोइस्टिक बिहेवियर आप में होगा. उन्हें ये भी पसंद आएगा कि जो चीजें वो आपको बोल रहे हैं उस चीज को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, भले ही आपका पर्सपेक्टिव अलग रहे या सेम रहे उनसे. ठीक है, तो ही विल गेट, आई एम सो सॉरी मैं इन टर्म्स ऐसे ही बोल दे रही हूँ, बट दैट पर्सन कैन बी एनीबडी. ठीक है, ऐसे ही स्पीच में आ जा रहा है. तो एनी हाउ दैट पर्सन, उन्हें ये लगेगा कि आप में काफ़ी ज़्यादा ओपननेस है. ऑलराइट, काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड हो या फिर एक्सेप्टिंग हो या फिर अंडरस्टैंडिंग हो. ठीक है, तो ये डायरेक्ट बिहेवियर उनको आप में बहुत अच्छा लगेगा. एंड योर पर्सन विल फील कि यू आर अ जेन्युइन पर्सन. ठीक है, कभी धोखाधड़ी नहीं, कभी चीट करना नहीं, कभी भी उनको इनसिक्योर फील नहीं होगा आपसे कि अरे ये किसी और को तो पसंद नहीं करता है या फिर ये किसी और के साथ तो फ्लर्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, तो एक जेन्युइन एनर्जी उन्हें आपसे फील होगा कि योर पर्सन विल नो कि अगर किसी दिन यू स्टॉप लविंग योर फ्यूचर स्पाउस तो आप डायरेक्टली उनको बोलोगे इंस्टेड ऑफ चीटिंग ऑन देम. ठीक है, तो ये एक बहुत जेन्युइन सी एनर्जी उन्हें आपसे मिलेगी and that will always make your future spouse feel secured about you. Okay, yes, and वो ये चीज उन्हें बहुत अच्छा लगेगा आपके बारे में. ये बहुत बड़ी चीज है मैरिज में, पता है. ट्रस्ट मी, आई नो बिकॉज आई एम अ टैरो रीडर. ऑलराइट, एंड मेरे पास जैसे जैसे केसेस आती हैं, ये ट्रस्ट एंड ये सिक्योरिटी ये बहुत बड़ी चीज़ है मैरिज में. राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स. ग्रुप 3,
ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग आई एम सेंसिंग कि योर फ्यूचर स्पाउस विल लव द फैक्ट कि वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ को आपके सामने एक्सप्रेस कर पाएंगे विदाउट द फियर कि आप उनको जज करोगे या फिर आप उनको अनकंफर्टेबल फील कराओगे या फिर आप उनके फीलिंग्स को उतनी अहमियत नहीं दोगे. ओके, लाइक एक चीज मैंने लोगों में देखी है, आई गिव एन एग्जाम्पल कि सोचो, आई जस्ट से कि मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा हुआ है खराब, ठीक है, एंड कोई पर्सन मेरे पास आता है जिनके पास उतना कुछ बड़ा खराब नहीं हुआ है. सोचो, आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल. क्या एग्जाम्पल दूं मैं बोलना नहीं चाहती बिकॉज रिसेंटली क्या हो रहा है ना, मैं जो बात बोल रही हूँ वो मैनिफेस्ट हो जा रहा है, तो मैं बोलना नहीं चाहती खुद के बारे में कुछ खराब. बट लेट्स से कि कुछ खराब हुआ है, ऑलराइट, लाइक लेट्स से 10x खराब हुआ है, एंड कोई एक पर्सन मेरे पास आता है जिनके पास बस 1x खराब हुआ है, तो मेरे से 10 गुना कम उनके साथ खराब हुआ है, ठीक है. बट जब वो पर्सन मेरे को बोल रहे हैं अपना नेगेटिविटी दुखड़ा सुना रहे हैं, तो या तो मैं रिएक्ट कर सकती हूँ कि भग कुछ नहीं है ये सब, देख मेरा प्रॉब्लम कितना बड़ा है, मैंने इतना झेला है, तुम्हारा प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, तुम आराम से इससे पार हो जाओगे. ओके, या तो एक रवैया मेरा वो हो सकता है. दूसरा रवैया मेरा हो सकता है कि अरे आई विल सी दैट पर्सन इक्वली एम्पैथेटिकली, क्योंकि उसके लिए वो प्रॉब्लम बड़ा है, वो अपने लाइफ में किस जगह पे है, उसका मेंटल स्टेट कैसे है, वो कैसे चीज़ों को हैंडल करता है, उसका फिजिकल स्टेट कैसा है. ओके, तो उस वजह से हो सकता है कि उसका प्रॉब्लम उसके लिए बहुत बड़ा हो. ऑलराइट, तो मैं खुद के नज़रिए से उसको नहीं देखूंगी, मैं उसके ही नज़रिए से उसको देख के ऐसा रवैया रख सकती हूँ कि अरे यस आई एम्पैथाइज विथ यू, चलो डिस्कस करते हैं कैसे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं एटसेट्रा. ठीक है, तो दो रवैया हो सकता है, या तो एक कॉन्डेसेंडिंग मैनर में उसको बोलो या फिर एक एम्पैथेटिक मैनर में बोलो. तो नो दैट कि जब भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपको अप्रोच करेंगे, आप हमेशा उनको एक एम्पैथेटिक मैनर में, पॉजिटिव वे में उनके दुख को देखोगे, उनके दर्द को देखोगे, उनको समझने की कोशिश करोगे. ओके, एंड उनके प्रॉब्लम्स को या उनके फीलिंग्स को खुद के फीलिंग्स से या अपने प्रॉब्लम्स से छोटा नहीं समझोगे. ठीक है, तो ये बात उनको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी देगा रिलेशनशिप में, एंड उनको बहुत अच्छा फील होगा. आई एम सेंसिंग द सेम थिंग विल बी विथ यू एज वेल. ओके, कि सिमिलर, बिकॉज मुझे ये सिमिलर पैटर्न फील हो रहा है कि आप इस तरीके से आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ट्रीट करेंगे, एज वेल एज आप भी उनको सिमिलर मैनर में ही ट्रीट करोगे. ओके, तो इक्वल एंड ऑपोजिट एनर्जी है, तो एक्सपेक्ट करो कि इस तरीके से आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपको ट्रीट करेंगे. ठीक है, कि आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे, सेफ फील कराएंगे, सिक्योर फील कराएंगे. ऑलराइट, राइट, सो दिस इज समथिंग दैट योर फ्यूचर स्पाउस विल लव अबाउट द बॉन्ड, अबाउट यू, आपके कैरेक्टर को लेके. ओके, आपके अप्रोच को लेके. यस, एंड मुझे बेस्ट फ्रेंड वाली वाइब्स भी आ रही है. तो योर फ्यूचर स्पाउस विल लव द फैक्ट कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी हो गए आप लोग, एंड फॉर्मेलिटी वाला रिलेशनशिप आप उनके साथ नहीं रखोगे, बल्कि एक ट्रू फ्रेंड की तरह, एक ट्रू जीवन साथी की तरह, एक ट्रू पार्टनर के साथ हमेशा इक्वली वाइब मिला के आगे बढ़ोगे. ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस इस चीज को भी बहुत ज्यादा पसंद करेंगे कि आप उनसे खुल के कम्युनिकेट करते हो. ओके, मे बी उनके लाइफ में ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हुई हैं जहाँ पे सामने वाला खुल के कम्युनिकेट नहीं करता है, बट योर फ्यूचर स्पाउस विल लव इट कि आप ट्रांसपेरेंटली चीज़ों को बोलते हो, ट्रांसपेरेंटली अपने दुख दर्द एटसेट्रा को भी कम्युनिकेट करते हो, एंड उनको भी अपना इक्वल समझते हो. ओके, कुछ और कार्ड्स शफल करती हूँ. इन कार्ड से मुझे कुछ मैसेज नहीं आया. मुझे आपकी ये चीज भी अच्छी लगेगी कि यू विल ऑलवेज बी द प्रॉब्लम सॉल्वर, या फिर ऑलवेज बी अ हैप्पी पर्सन. ठीक है, अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आए तो भी आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूसली थिंकिंग नेगेटिवली. वंस अगेन आई एम सेंसिंग कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी इस रवैये के नहीं हो. ओके, बिकॉज देर आर सम लेसन्स दैट यू नीड टू लर्न, बट धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस होगा लाइफ में, यू विल बिकम समबडी लाइक दैट कि जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है या फिर पॉजिटिव सोचने की कोशिश करता है इंस्टेड ऑफ ड्वेलिंग इन नेगेटिविटी. ओके, आपकी स्माइल उन्हें बहुत अच्छी लगेगी.
योर फ्यूचर स्पाउस विल ऑलवेज फाइंड यू क्यूट, नो मैटर आप कुछ भी कपड़े क्यों ना पहनो, कुछ भी मेकअप क्यों ना करो, कैसे भी क्यों ना रहो, दे विल ऑलवेज फाइंड यू क्यूट एंड दे विल ऑलवेज फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, नो मैटर आप 20 के हो या 30 के हो, 50 के हो, 80 के हो, ठीक है, दे विल ऑलवेज फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू बिकॉज इट्स द सोल। ऑलराइट, आपका सोल उन्हें बहुत ज़्यादा यूनिक लगेगा, आपका एसेंस उन्हें बहुत ज़्यादा यूनिक लगेगा, आपका कैरेक्टर उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, आपका दिल, आप जैसे दिल से लोगों के लिए जो भी चीज़ें करते हो, ओके, तो यू एज अ होल पर्सन, ऑलराइट, योर फ्यूचर स्पाउस विल लव यू एज अ होल पर्सन, नो मैटर आपका फिजिकल अपीयरेंस चेंज भी क्यों ना हो जाए। ऑलराइट, बिकॉज हम जैसे अभी दिखते हैं, हम 80 ईयर्स में या 70 ईयर्स में ऑब्वियसली ऐसे नहीं दिखेंगे, राइट? सो लुक्स डू चेंज विथ टाइम, सो लव इज शुड नॉट बी समथिंग दैट फेड्स विथ फेडिंग लुक्स, इट शुड बी समथिंग दैट स्टेज इटर्नल, है ना? तो वैसा इटर्नल वाला लव आपके फ्यूचर स्पाउस आपको करेंगे कि नो मैटर 80 के भी क्यों ना हो जाओ, दे विल लुक एट यू इन द सेम मैनर, वो आपको उतने ही प्यार से देखेंगे, उतने ही प्यार से केयर करेंगे आपको लेके, हमेशा अप्रिशिएट करेंगे आपको। ओके, एंड वॉट एवर यू डू दे विल फील कि आप सही कर रहे हो। ओके, right, so yes, these are the things that I'm getting for you today, group number 3. Hope it helps. Thank you so much and मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।